हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज एक और क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज के टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि अगर किसी का हम रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या जर्नल पोस्ट होगा। अगर किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया जाता है तो उस बिजनेस की एसेट्स हमारी हैं तो वो डेबिट में शो की जाएंगी, उस बिजनेस की लाइबिलिटीज़ भी हमारी हैं तो वो क्रेडिट में आएंगी, राइट। और एक डील अमाउंट होता है जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं और उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वेंडर अकाउंट में, राइट। इसके बाद जब बैलेंस किया जाता है इसको डेबिट और क्रेडिट साइड को, अगर डिफरेंस डेबिट में अपीयर होता है तो हम उसको गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में अपीयर होता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो फाइनल पेमेंट होता है वो वेंडर को ये परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट पे किया जाता है। तो इसके बाद आपने वही प्रोसेस यूज़ करना है कि वेंडर को हम डेबिट करेंगे, और अगर आप कैश पे करते हैं तो आप लिखेंगे टू कैश, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे वेंडर टू बैंक अकाउंट, लेकिन अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं पार पे तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, राइट। और अगर आपने शेयर्स ऑफर किए हैं प्रीमियम पे तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिखेंगे। ये ऑप्शंस होते हैं। कैश पे करेंगे तो वेंडर टू कैश, चेक पे कर रहे हैं तो वेंडर टू बैंक, शेयर्स ऑफर करते हैं पार पे तो आप लिखेंगे वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं तो आप लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड दिस इज़ द जर्नल। इसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सो क्वेश्चन मेरा है, ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले, कृष्णा लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है राम एंड कंपनी का, जिसमें एसेट्स हैं 45 लाख की, लाइबिलिटीज़ हैं 6,40,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख। ये डील अमाउंट है, मीन्स वेंडर को इतना अमाउंट पे किया जाएगा। और इस अमाउंट को कैसे सेटल किया गया है, एक 1,50,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया उनको, मीन्स 1,50,000 बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर किए गए हैं, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़, और 15% प्रीमियम पे वो इशू किए गए हैं। आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड, जैसे मैंने किया है एग्जाम में भी आप ऐसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर है। तो कैसे हमने करना है इसको, सबसे पहले लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। फॉर्मेट बनाना है आपको, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, करेंसी साथ में शो करनी है। तो जैसे हमने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया तो एसेट्स हैं 45 लाख की और लाइबिलिटीज़ भी 6,40,000। अगर किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा जाता है तो एसेट्स भी हमारी, लाइबिलिटीज़ भी हमारी, तो एसेट्स को डालो डेबिट में, लाइबिलिटीज़ को डालो क्रेडिट में। और एक डील अमाउंट, मतलब राम एंड कंपनी को कितना पे करना है, 36 लाख रुपीज़ पे करना है, उसके बिजनेस को खरीदने का अमाउंट है। तो राम एंड कंपनी ये वेंडर है, इसका अमाउंट जो है उसके सामने लिखो 36 लाख। इसके बाद हमने करना होता है बैलेंस, जैसे कि हमारा जो रूल है डेबिट और क्रेडिट वैल्यू इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये 45 लाख है और इन दोनों अमाउंट का टोटल करते हैं तो 42,40,000 आ रहा है। तो बैलेंस करेंगे तो 2,60,000 क्रेडिट में आएगा, और जिसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। लेकिन जो पेमेंट करना है वेंडर को, वो कितना पे करना है बेटा, 36 लाख रुपए पे करने हैं, और 36 लाख में से 1.5 लाख रुपया आप चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं। तो राम एंड कंपनी को आप डेबिट करो 1,50,000 और टू बैंक करना है 1,50,000। हर ट्रांजैक्शन को साथ साथ नरेट भी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप लिखेंगे बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में जब आप 1,50,000 पे करते हैं तो आप लिखेंगे बीइंग पार्शियल अमाउंट पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, राइट। अब देखिए 36 लाख में से 1.5 लाख रुपया आप पे कर चुके हैं। अब बाकी का अमाउंट जो रह गया है उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 100 रुपी, और 15% प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक एंट्री और पोस्ट करनी है। देखिए,
राम एंड कंपनी अब डेबिट होगा बैलेंस अमाउंट के साथ। क्यों? क्योंकि 36 लाख में से आपने 1,50,000 पे कर दिया है। तो अब आपके पास जो पेमेंट अमाउंट है जो राम एंड कंपनी को पे किया जाएगा वो 34,50,000 पे किया जाएगा, और इसी अमाउंट के साथ राम एंड कंपनी को डेबिट करना है। पहले एंट्री करेक्ट डालेंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्री पोस्ट होगी राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। ये शेयर्स हमने यहाँ सेपरेटली कैलकुलेट करने हैं। तो उसका वे क्या है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो ऐड करेंगे उस अमाउंट में, ठीक है। तो कितना ड्यू अमाउंट है बेटा? 34,50,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, 15% प्रीमियम, 15% जो कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है। 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115, तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं राम एंड कंपनी को। तो अब अमाउंट फिल करेंगे 30,000 इंटू 100, ये फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू 15, तो अमाउंट यहाँ पे आ गया 30 लाख एंड 4,50,000। तो ये मैच हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।